हिमाचल में बादल फटने और भारी बारिश से भारी तबाही। शिमला के रामपुर में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, लापता लोगों की तलाश। हिमाचल में बादल फटने और भारी बारिश से आई बाढ़ का पानी उतर गया है। अब हर तरफ तबाही की तस्वीर दिख रही है। सबसे ज्यादा तबाही रामपुर के समेज गांव में हुई है। यहाँ कई घर और सरकारी इमारतें बाढ़ में बह गई हैं। समेज गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के बाद 33 लोग लापता हैं। लापता लोगों को तलाशने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीआईएसएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जो राहत और बचाव का काम जो है वो अब किया जा रहा है। अब सेना के जवान जो हैं इसमें डट गए हैं, एनडीआरएफ के जवान इसमें डट गए हैं। ये जवान जो हैं रस्सी का सहारा ले रहे हैं, रस्सी के सहारे से उतरेंगे इस गहरी खाई में। कुल्लू के निर्मंड में बादल फटने के बाद बागी पुल के आसपास गाड़ियां और मकान बह गए। मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदल लिया है और हाईवे नदी के जद में आ गया है। बाढ़ और बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते बंद है। इस बार के जो क्लाउड बस्ट हुआ वो एक रेंज में 5 क्लाउड बस्ट हुए और ये एक छोटा सा नाला था और इस छोटे से नाले में आप ये अंदाजा लगाओ कि तकरीबन ये नाला नहीं है, ये नदी बन गई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाकों में सड़कें बह गई हैं। कुल्लू के कई इलाकों से संपर्क कट गया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। केदारनाथ यात्रा रोकी गई, रास्ते में फंसे हजारों यात्रियों को निकाला गया। डराने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की हैं। यहाँ गौरीकुंड से पहले मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड हुआ। सोनप्रयाग में उसी जगह पर लैंडस्लाइड हुआ जहाँ हाईवे पूरी तरह से बह गया है। लैंडस्लाइड के बाद कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया। हालात सुधरने के बाद यहाँ रेस्क्यू का काम फिर शुरू हुआ। टिहरी में चारधाम यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले घनसाली के जखन्याली और नौताड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हादसे के बाद कई गांवों का संपर्क भी टूट गया था। बादल फटने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। यहाँ पर दरअसल एक भरपूर गांव हुआ करता था। 5 से 6 मकान इस जगह पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलबे के नीचे दब चुके हैं। इस जगह पर 3 लोगों की मौत भी हुई है। तीनों एक ही परिवार के थे। बादल फटने और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा 3 अगस्त तक रोक दी गई है। केदार धाम के पैदल रूट पर लिंचोली और भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लिंचोली और भीमबली में लगभग 500 लोग हैं। उनको निकालने की कार्रवाई सुबह से जारी है। कल 700 से अधिक लोगों को निकाला था। आज वहां पे 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। सेना के चिनूक और MI-17 समेत 7 हेलीकॉप्टर की मदद से यात्रियों को निकाला गया। उत्तराखंड में 72 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। हालांकि बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, गांव में घुसा पानी, घर और रास्ते डूबे, बर्बाद हुई फसलें। भारी बारिश से मध्य प्रदेश में नर्मदा समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। मंडला का जैजम नाला ओवरफ्लो कर रहा है। यहाँ सिंझोरा राजो रोड बंद हो गया है। नर्मदा में पानी बढ़ने से चाबी झंडा टोला रोड बंद कर दिया गया है। नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल रपटा भी डूब गया है। नर्मदापुरम में 3 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण तवा डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। तवा डैम से 75,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम खोलने के बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायसेन में भी मूसलाधार बारिश के कारण बरना डैम का वाटर लेवल तेजी से बढ़ा है। एक हफ्ते में दूसरी बार बरना डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोलने से बरना और घोघर नदी का जल स्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बनी बस्तियों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के कारण सिंगरौली नेशनल हाईवे पर जोगनी गांव में पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पुल डूबने के कारण सीधी सिंगरौली रोड को बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद हो जाने से यहां भारी जाम लग गया। सिंगरौली को भोपाल से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे बंद होने से लोगों को भारी परेशानी हुई। सीहोर में जोरदार बारिश के बाद गांव में पानी घुस गया। रास्तों के साथ ही खेत में खड़ी फसल भी डूब गई। डिंडौरी में भारी बारिश के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई। यहाँ कांवड़िए उफनती सिवनी नदी को पार कर रहे थे। कांवड़िए गोपालपुर के रास्ते छत्तीसगढ़ से अमरकंटक जाते हैं। नदी पर बन रहा पुल अधूरा है। ऐसे में जान जोखिम में डालकर कांवड़ियों ने नदी पार की।
मध्य प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अगस्त तक सूबे में भारी बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में भारी बारिश से भयंकर तबाही हुई है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बारिश ने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत के साथ साथ मानसून की मार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी पड़ी है। लाहौर के कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। घुटनों तक पानी, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और जिंदगी अस्त व्यस्त। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में एयरपोर्ट समेत कई इलाके कुछ ही घंटों की बारिश में डूब गए। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में करीब 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले जुलाई 1980 में 3 घंटे में 332 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इतना ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई, 17 घायल हो गए। पाकिस्तान में 6 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने झेलम नदी में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। वायनाड में चौथे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना ने 4 लोगों को जिंदा ढूंढा। मलबे के बीच वायनाड में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से चलाने के लिए पूरे वायनाड को 6 हिस्सों में बांटा गया है। 40 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू फॉर लाइव विक्टिम चांसेस अब बहुत कम है। इसलिए में जो सस्पेक्टेड जगह है जहाँ पर हो सकता है विक्टिम्स ट्रैप हो या बरी हो गए हो इस लैंडस्लाइड में, उनको ट्रेस करके निकालने की कोशिश चल रही है। स्माली मट्टा में विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यहीं लैंडस्लाइड हुआ था। 40 टीमों का गठन किया गया है। 40 टीमें इस लैंडस्लाइड प्रभावित जो नदी है इसके दोनों किनारों पर करीब नीचे तक सर्च करेंगी। चलियार नदी के दोनों किनारों पर लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंच रहे हैं जहां जमीन से पहुंचना संभव नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दूसरे दिन वायनाड प्रशासन की बैठक में हिस्सा लिया। We had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. वायनाड में 9000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक वायनाड, कोड़िकोड, कन्नूर और कासारगोड के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आपदा से घिरे वायनाड में सेना ने रिकॉर्ड 16 घंटे में एक पुल तैयार कर दिया है। लोगों की तलाश और राहत बचाव काम में ये पुल बड़ा अहम साबित हो रहा है। जो पुल वायनाड की विनाश लीला में तबाह हो गया था, उस पुल को फिर से बांधने का काम युद्ध स्तर पर हुआ। सेना के इंजीनियर्स रेजिमेंट ने चुनौती भरा काम अपने हाथ में लिया। 31 जुलाई की रात 9 बजे पुल को बनाने का काम शुरू हुआ और 1 अगस्त की शाम 5:30 बजे पुल बनकर तैयार हो गया। 190 फुट लंबा और 3 मीटर चौड़ा ये पुल बनाने में सेना को सिर्फ 16 घंटे लगे। इतने कम समय में नदी के ओर छोर में पुल तैयार करके एक नया रिकॉर्ड भी बना है। मुझे और मेरी टीम को ये बेहद हम एक प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों के लिए यहाँ पे जो भी ट्रेजेडी में यहाँ पे फंसे हुए हैं, इनके लिए हम हेल्प कर पाए। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। जब पुल तैयार हुआ तो सबसे पहले सेना की गाड़ी ही इसके ऊपर से गुजरी। ये पुल गाड़ियों का 24 टन वजन सह सकता है। सेना के इस करिश्माई काम से न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होगा, बल्कि जान और माल के नुकसान में भी कमी आएगी। इसरो की तस्वीरों में वायनाड की डराने वाली तबाही। इसरो ने जारी की लैंडस्लाइड से पहले और बाद की तस्वीरें। वायनाड में 29-30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच आई तबाही कितनी भयानक थी, इसरो की तरफ से जारी की गई तस्वीरें बता रही हैं। लैंडस्लाइड से पहले और बाद की तस्वीरों से पता चल रहा है कि 86,000 वर्ग मीटर की जमीन खिसक गई। करीब 8 किलोमीटर तक मलबा बहा और जो भी सामने आया वो मलबे में समा गया। इसरो के हैदराबाद स्थित सुदूर संवेदन केंद्र ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के पहले और उसके बाद की तस्वीरें जारी की हैं और तस्वीरों से इस लैंडस्लाइड की भयावहता का पता चलता है। इसरो ने पहली तस्वीर कार्टोसैट उपग्रह से 22 मई को ली थी, जबकि दूसरी तस्वीर रीसेट उपग्रह से लैंडस्लाइड के 1 दिन बाद ली थी। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि 30 जुलाई की रात लैंडस्लाइड के दौरान जमीन खिसक गई थी। मलबे के असर से नदी में उफान आया और सब कुछ बह गया। नीतू के बारे में क्या खबर मिल रही है? उसने 1:30 AM को कॉल किया। वो सेड टू मच रेनिंग एंड पानी आ रहा है अंदर, शी इज स्टिल मिसिंग। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।